हेलो छात्रों, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का पेपर है। सेट ए है और 80 नंबर का पेपर होने जा रहा है। आप लोगों को ये पेपर रियल है, आपको एक बार जरूर करना चाहिए। चलो पूरे के पूरे पेपर को हम देख लेते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, 6 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप ओटी है। तो पहला प्रश्न क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन आधारित होता है। तो ये क्वेश्चन अपना वन है। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। दंड आरेख, दंड आरेख क्या होता है, ये आपको उत्तर जो आपकी बुक में से आपको देख लेना है। तीसरा क्वेश्चन अपना क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी भी वितरण में 4 का वह फूल जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है, यह कथन किसका है। तो इस प्रकार से जो आपको करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन से अपना फोर्थ, अपीकरण की सबसे सरल माप है। ठीक है, तो इसको जो आपको करना है। इसी प्रकार जो है पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न क्या है, प्रमाप विचलन की गणना की जाती है, किससे की जाती है, समांतर मास से या माध्यिका से या उपरोक्त सभी से, किससे की जाती है आपको देखना है। इसी प्रकार छठवां क्वेश्चन क्या है, यदि परिशुद्ध रूप में मापती आंकड़े उपलब्ध हों तो सरल व संबंध गुणांक क्या होता है। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बात करने वाले रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न अपना क्या है, तो पहला प्रश्न क्या है, सांख्यिकी को उचित रूप में विज्ञान का कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना करने का सूत्र है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन अपना है, तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश राज्य द्वारा का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के आकार को विस्तृत बनाने का एक साधन था। इसी प्रकार क्वेश्चन अपना फोर्थ है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन में पारित किया गया था। पांचवा क्वेश्चन से अपना, हेमेटाइटस की बीमारी प्रदूषण के कारण होती है। छठवां प्रश्न क्या है अपना, पर्यावरण अवक्षय विकास की अवसर लागत है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान का पोर्शन अपना जो पूरा कंप्लीट होता है, इसके लास्ट में आपको आंसर भी बताऊंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न है अपना, सत्य सत्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, क्या सांख्यिकी जांच से आशय सम्मकों के एकत्रीकरण से है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, माध्यिका से मतों के विचलन का योग शून्य होता है। तीसरा क्वेश्चन है, आर सदा +1 और माइनस के बीच आता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है अपना, किसी आधार वर्ष का निर्देशक सदैव 100 होता है। पांचवा क्वेश्चन क्या है अपना, किसने की प्रमुख समस्या कृषि साख एवं बड़प्पन है। छठा क्वेश्चन क्या है अपना, आदर्श बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसी प्रकार क्वेश्चन अपना फोर्थ है, सही जोड़ी मिलकर लिखिए। ठीक है, सही जोड़ी को जो है लिखना है। तो इसका आपको जो स्क्रीनशॉट ले लेना है, यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है, इसका विस्तार, वृत्त चित्रित होते हैं, सभी पदों का समान महत्व, सहकारिता, भारत में जीवन प्रत्याशा, चीन में आर्थिक सुधार, WTO। जिस प्रकार से 7 क्वेश्चन हैं आपके 7 नंबर के हैं। कितने नंबर के बच्चों, 7 नंबर के हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है अपना, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है इसका, निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या है, उदारीकरण का एक उपाय लिखिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, मानव पूंजी का एक महत्व बताइए। चौथा प्रश्न क्या है, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु किस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का प्रारंभ किस देश में हुआ था। छठवां क्वेश्चन क्या है, 2014 में भारत का HDI कितना था। सातवां प्रश्न क्या है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग क्या है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6वें पर। छठवां प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अथवा का है इसका सांख्यिकी क्या है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन से आपको जरूर जो करना चाहिए। सातवां प्रश्न क्या है, समंकों के संकलन का क्या अर्थ है। इसके अथवा का है, मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 छात्र हैं, इनमें से आपको 3 चुने हैं, तो इसमें कितने प्रतिदर्श संभव हैं। ठीक है, इसी प्रकार 8वां प्रश्न है अपना, वर्गीकरण के उद्देश्य लिखिए कोई 2। इसके अथवा की बात करते हैं बच्चों, तो अथवा का क्या है, काल श्रृंखला आरेख हम कब बनाते हैं। ठीक है बच्चों,
अब चलते हैं 9 क्वेश्चन पर। तो 9वां प्रश्न क्या है, समांतर माध्य के प्रकार समझाइए। इसके अथवा का है, माध्यिका का बहुलक के बीच 2 मुख्य अंतर बताइए। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न क्या है, प्रक्षेपण क्या है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम आ चुके हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित विधि औद्योगिकरण के दौरे ध्येय क्या थे। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, अथवा का है इसका, नई कृषि नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है लिखिए। ठीक है, 12वां प्रश्न क्या है अपना, मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि के संबंध को स्पष्ट करें। इसके अथवा का क्या है, जैविक कृषि धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। 13वां प्रश्न क्या है अपना, पर्यावरण के क्या अर्थ होते हैं। इसके अथवा का है, श्रमिक किसे कहते हैं। आप चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर। तो 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो पहला क्या है, आसियान आयात प्रतिस्थापन। दूसरा अथवा का क्या है, सार्क SARC पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन क्या है अपना, चीन में महान सर्वहारा सांस्कृतिक कृति कब और क्यों प्रारंभ हुई। ठीक है, अथवा का क्या है, चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ क्यों स्थापित किए गए। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर जो है 3 नंबर के प्रश्न जो है स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 16वां क्वेश्चन क्या है, चित्रों के बनाने के सामान्य नियम लिखिए। इसके अथवा का क्या है, रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमाएं लिखिए। 17वां क्वेश्चन क्या है, उपकरण के उद्देश्य लिखिए। अथवा की बात कर लेते हैं, माध्य विचलन एवं प्रमाप विचलन में कोई 3 जो है अंतर आपको लिखना है। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की, आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसके आपको आंसर भी बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, इसी प्रकार बात करने वाले हम 18वां क्वेश्चन है। इसका पहले का देखते हैं, आर्थिक नियोजन एवं एक दीर्घकालीन प्रक्रिया समझाइए। इसके अथवा की बात करते हैं। तो अथवा का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थिति प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित करें। ठीक है, कोई 3 लिखना है आपको, केवल 3 पूछ रहा है तो 3 का ही उत्तर दें। अब बात करते हैं 19वां प्रश्न का। 19वां प्रश्न क्या है, भारत में श्रम बल के क्षेत्राकार वितरण की हाल ही प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा का है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसके क्या कारण है लिखिए। ठीक है, 20वां प्रश्न क्या है, समांतर माध्यम के गुण बताइए अथवा माध्यमा के दोष लिखिए। इसी पर बच्चों 21वां क्वेश्चन है, इसका आपको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब जो मैं जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन ही बता देता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। चलो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एक प्रश्न आपको जरूर देख लेना है, 23 नंबर का प्रश्न है, आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब चलते हैं इसके आंसर। अब इसके जानेंगे क्या, हम आंसर जानेंगे इसी वीडियो। तो ये आंसर हैं, ये आंसरों के आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इधर सही विकल्प वाले हैं, उधर जो है रिक्त स्थान वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं और क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सही जोड़ी के आंसर क्या हैं, ये वाले। ठीक है, और एक वाक्य के पूरे उत्तर क्या हैं, ये वाले। तो आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये यहाँ पर जो आपके सारे आंसर समाप्त होते हैं। चलो तो आप वीडियो के यहीं पर जो समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो।